वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खाद्यान्न हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर, अब ऐसे होगी पहचान, 5 करोड़ को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में अब उचित मूल्य दुकानों पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी और पात्र खाद्यान्न हितग्राही को पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए 5 करोड़ खाद्यान्न हितग्राही की पहचान eKYC से की जाएगी। इससे जहां एक ओर हितग्राही अपने डेटा में हुई त्रुटियों में सुधार करवा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अपात्र हितग्राहियों की पहचान भी की जा सकेगी। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में 4 करोड़ 94 लाख पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह रियायती दर पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विभाग के द्वारा eKYC का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किए परीक्षा कैलेंडर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022-23 में 1 दर्जन परीक्षा संचालित करेगा। इसके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया। उम्मीदवार MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट एग्जाम कैलेंडर जारी करने के साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित कार्यक्रम में फेरबदल किया जा सकता है। इसमें परिस्थितिबद्ध परिवर्तन संभव है, इसलिए इसे अंतिम और अनिवार्य माना जाए। साथ ही रिक्त पदों की संख्या में भी विभागों की सूचना के मुताबिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 1.46 लाख किसानों को फसल बीमा की राशि ट्रांसफर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी माह में ओलावृष्टि का शिकार 1,46,101 किसानों के खाते में फसल नुकसान मुआवजे के रूप में 202.90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्राकृतिक आपदा और मौसम संबंधी संकट की स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मौसम से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को आवश्यक राहत देने में कभी देर नहीं की गई। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 1051 करोड़ की योजनाएं मंजूर, 32 जिलों को लाभ होगा। साल 2022 की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब जल जीवन मिशन में करीब 1051 करोड़ की जल प्रदाय योजनाएं मंजूर की गई। इससे 32 जिलों की ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी। इसमें 1327 जल प्रदाय योजनाओं का काम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और 12 जल प्रदाय योजनाओं का कार्य जल निगम के द्वारा किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77,04,000 रुपए लागत की 1339 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। 1 अप्रैल से 17 हाईवे पर नहीं देना होगा टोल। एमपी में 17 हाईवेज पर अब निजी वाहनों को 1 अप्रैल से टोल टैक्स नहीं देना होगा। अब इन मार्गों पर सिर्फ व्यावसायिक वाहनों से ही टोल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया। बैठक में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत 17 मार्गों पर यूजर्स फ्री कलेक्शन टोल टैक्स की लेने की मंजूरी दी गई। साथ ही पीईबी का नाम बदलकर कर्मचारी चयन बोर्ड करने के फैसले पर भी मोहर लगा दी गई। पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश को अंग्रेजी नाम से यानी पीईबी के नाम से जाना जाता था। अब ये कर्मचारी चयन बोर्ड होगा। ये बोर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। स्टार्टअप पॉलिसी मंजूर, महिलाओं के नए उद्योगों और इनोवेशन को 20% अतिरिक्त मदद का वादा। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी दे दी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को विस्तार देते हुए इस पॉलिसी में पूरा जोर मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। इसके जरिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लागू करने पर मुहर लगाई। मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी नरहरि ने बताया कि एमपी स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के जरिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 14 मार्च तक ये 4 ट्रेन रहेंगी निरस्त। प्रदेश में रेलवे लाइंस पर चल रहे कार्यों के कारण ट्रेन निरस्त होना जारी है। यात्रियों की असुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे ट्रेन निरस्ती की सूचना बहुत पहले ही यात्रियों तक पहुंचा देता है। पश्चिम रेलवे ने भी रेल निरस्ती की सूचना जारी की। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के द्वारा किए जा रहे दोहरीकरण के चलते 4 ट्रेन के 6 फेरे 20 फरवरी से 14 मार्च तक के लिए पूर्णतः निरस्त कर दिए गए। इससे जबलपुर रतलाम, आगरा फोर्ट रतलाम, उदयपुर रतलाम और मंदसौर कोटा के बीच ट्रेन का संचालन नहीं होगा।
नई शराब पॉलिसी को लेकर ठेकेदारों में नाराजगी, नहीं खुली राजधानी में अधिकांश शराब की दुकानें। मध्य प्रदेश में नई शराब पॉलिसी का शराब ठेकेदारों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। वहीं राजधानी भोपाल में शराब ठेकेदारों ने हड़ताल शुरू कर दी। भोपाल के शराब ठेकेदारों ने शुक्रवार सुबह से ही अपना विरोध जताते हुए अधिकांश दुकानों को खोला ही नहीं। वहीं विरोध जताने राजधानी भोपाल के ठेकेदार आबकारी मंत्री के बंगले पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 17 जिलों में भी विरोध है। शराब ठेकेदारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में नई शराब पॉलिसी का विरोध उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पॉलिसी में 3 ऐसे बिंदु हैं जो ठेकेदारों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर दी सौगात, अब इस शहर से शुरू हुई फ्लाइट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फिर से मध्य प्रदेश को एक सौगात दी। सिंधिया ने शुक्रवार को खजुराहो दिल्ली फ्लाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि 20 फरवरी से शुरू होने वाले खजुराहो महोत्सव का आनंद ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उठा पाएं और आने वाले समय में क्षेत्र की आर्थिक क्षमताओं के विस्तारीकरण को देखते हुए ये सेवा इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगी। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का विशेष ध्यान रखते हैं। उन्होंने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई शहरों से नई फ्लाइट्स देकर लोगों की हवाई यात्रा की राह आसान कर दी। अब इंदौर पुलिस के अदृश्य गार्ड रखेंगे अपराधियों पर कड़ी नजर। महिलाओं व बच्चों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस ने ऐसे अदृश्य गार्ड रखे हैं जो अब ऐसे अपराधियों पर पैनी नजर रखेंगे जो अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आते। दरअसल इंदौर शहर में महिला व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अब स्कूल और कॉलेजेस में जाकर छात्राओं के लिए सबला सहायिका निर्भया नाम की टीम गठित कर रही है और छात्राओं को प्रशिक्षित भी कर रही है ताकि महिला और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोका जा सके। अब बिजली अमले के साथ दुर्व्यवहार करने या हमला करने वालों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मियों से दुर्व्यवहार या मारपीट महंगी पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से बिजली अमले पर बढ़ रही हमले की घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने ड्यूटी पर तैनात बिजली कर्मियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर संज्ञान लेकर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आईएएस संजय दुबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी अप्रिय स्थिति में बिजली कर्मियों का मनोबल नहीं गिरने दें और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से तत्काल संपर्क कर सहयोग लें। एमपी गृह मंत्री का कांग्रेस पर तंज। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वो घर चलो नहीं किनारे लगाओ घर बैठाओ अभियान चला रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने घर बैठा दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस घर चलो अभियान चला रही है लेकिन कमलनाथ घर बैठाओ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, राहुल जी समेत सभी बड़े नेता गायब थे। मिश्रा ने कहा कि वो सभी घर बैठ गए हैं, इसलिए इनके सभी अभियान पेपर में ही दिखते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हिस्सा ले रहे नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2000 पद बढ़े, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनना चाह रहे नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार ने वर्तमान में चल रही एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पदों की संख्या 4000 से बढ़ाकर 6000 करने का फैसला कर लिया। इस फैसले की जानकारी विगत दिनों सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस और रेडियो आरक्षक भर्ती में पदों की संख्या को 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है। गौरतलब है कि सभी भर्तियां एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से की जा रही हैं। बजट के सूटकेस से ईवीएम को साधेगी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार। 8 मार्च को विधानसभा में पेश होने वाले बजट में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की झलक दिखाई देगी। चुनावी साल यानी मिशन 2023 से पहले के इस बजट में सरकार का पूरा जोर रहेगा कि सभी वर्गों को साधा जाए। सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने विधायकों से भी स्थानीय विकास से संबंधित प्रस्ताव मांगे, जिससे स्पष्ट है कि बजट में ग्रामीण अधोसंरचना पर फोकस किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के साथ बच्चे, महिला, किसान, मजदूर, कर्मचारी और व्यापारी वर्ग को साधने के जतन बजट के माध्यम से किए जाएंगे। इंदौर के 550 टन गीले कचरे से तैयार होगी गैस। इससे 400 सिटी बस चलेंगी। पीएम मोदी कल करेंगे शुभारंभ।
देश में स्वच्छता का पंच लगाने वाले इंदौर ने एक और बड़ा कदम उठाया। देव गुराड़िया स्थित ट्रेजिंग ग्राउंड के 15 एकड़ क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। इसमें नगर निगम का एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। इसे दिल्ली की कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बायो सीएनजी प्लांट में 550 टन वेस्ट से 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी तैयार होगी। ये सीएनजी फल, सब्जी, खराब खाना, हरी पत्ती और फूलों के वेस्ट से तैयार होगी। इससे शहर में 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा। दिन शुक्रवार सुबह 11:30 बजे, वो वक्त जब अदालत ने 13 साल तक आतंक से मिले जख्मों का दर्द सहने वाले अहमदाबाद को इंसाफ दिया। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई। 11 ताउम्र कैद में रहेंगे। फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार देगी 25,000 रुपए की आर्थिक मदद। इस तरह उठाई योजना का फायदा। सरकार देश में बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई और फिर उनकी शादी के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन योजनाओं के जरिए लड़कियों को अपने पैर पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक योजना का नाम है बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। इस योजना को बिहार सरकार बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट छात्राओं को 25,000 रुपए की राशि देती है। केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई को महत्ता दे रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में मिलेगा बड़ा फायदा। सरकार ने दी जानकारी, फटाफट ओपन करा लें बेटी का खाता। केंद्र सरकार की ओर से देश की बेटियों के लिए खास सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत आप अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड बना सकते हैं। इस खाते को आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। आप इस स्कीम के तहत अपनी बेटी के लिए आराम से 15 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस पैसे को बेटी की पढ़ाई या फिर शादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरकारी स्कीम में अगर आप हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए का निवेश करते हैं, यानी हर साल आप 36,000 रुपए अगर लगाते हैं, तो इस पर आपको 7.6% कंपाउंडिंग के हिसाब से ब्याज का फायदा मिलेगा। टर्म 1 रिजल्ट पर नई अपडेट। जो छात्र सीबीएसई की कक्षा 10वीं 12वीं की टर्म 1 की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं, वे रविवार 20 फरवरी तक अपने परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। बोर्ड के एक अधिकारी ने पहले इस सप्ताह कक्षा 10वीं 12वीं दोनों के परिणाम घोषित करने का संकेत देते हुए कहा कि इस सप्ताह कक्षा 10वीं 12वीं दोनों के लिए टर्म 1 के परिणाम घोषित करने की संभावना है। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद बोर्ड परिणाम की तारीख की घोषणा करेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल परीक्षा और परिणामों के अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट्स का पालन करें। परिणाम एक बार जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर टर्म 1 कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मार्च में मिलेगा 38,692 रुपए का डीए एरियर, हो गया कंफर्म। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं तो मार्च महीने में आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। होली से पहले मोदी सरकार 3% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। सरकार के 3% डीए बढ़ाने के 1 जनवरी 2022 से यह नया नियम लागू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, कर्मचारियों की सैलरी बैंक खाते में करीब 38,600 रुपए आ सकती है। अभी कुल महंगाई भत्ता 31% है, जो बढ़कर 34% हो सकता है। सरकार के 3% डीए बढ़ाने से ये 34% हो जाएगा। इसे 1 जनवरी 2022 से ही लागू किया जाएगा। एमपीएचसी और डिस्ट्रिक्ट के जजेस की नियुक्ति का नया आदेश जारी। 3 मार्च को करेंगे ज्वाइन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 नवनियुक्त जजों की नियुक्ति के बाद नए सिरे से पदस्थापना के आदेश जारी हुए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित जिला न्यायालयों के 6 जजेस की नई पदस्थापना की गई। जबलपुर में पदस्थ रजिस्ट्रार सतर्कता कृष्णमूर्ति मिश्र को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया। हाईकोर्ट के मुख्य पीठ जबलपुर में पदस्थ न्यायमूर्ति सुनीता यादव को ग्वालियर बेंच भेजा गया। इसी कड़ी में नवनियुक्त न्यायाधीश मिलिंद रमेश फड़के को ग्वालियर में पदस्थ कर दिया गया, जबकि नवनियुक्त न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी को इंदौर बेंच में पदस्थ किया गया। वहीं 4 नवनियुक्त न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी, न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल, प्रकाश चंद्र गुप्ता व दिनेश कुमार पालीवाल को मुख्य पीठ जबलपुर में ही पदस्थ रखा गया है। इंदौर को मिलेगी एशिया के सबसे बड़े प्लांट की सौगात। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, जाने विशेषता।
मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कही जाने वाले इंदौर को शनिवार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। शनिवार 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में निर्मित किए गए एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट 550 टन प्रतिदिन टीपीडी क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का दोपहर 1 बजे वर्चुअल आगमन होगा। इस प्लांट से बायो सीएनजी 18-17 टीडीपी जैविक खाद 100 टीपीडी का उत्पादन होगा। ये प्लांट पीपीपी मोड पर बना है, जिससे इंदौर नगर निगम को प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। यूक्रेन मुद्दे पर रूस ने अमेरिकी डिप्लोमेट को देश से निकाला। यूएस प्रेसिडेंट बोले कुछ दिनों में हो सकता है हमला। यूक्रेन के मुद्दे पर अब अमेरिका और रूस बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं। रूस ने अमेरिका के नंबर 2 डिप्लोमेट बार्ट गोर्मन को मॉस्को एम्बेसी से निकाल दिया। उन्हें देश छोड़ने को कहा गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी गुरुवार को रूस के इस फैसले की पुष्टि कर दी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस बात के कई संकेत हैं कि रूस अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और अमेरिका के बीच बड़े तनाव के बीच बाइडेन की ये टिप्पणी आई है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा, हमारे पास ऐसे कई संकेत हैं कि रूस यूक्रेन में घुसने, यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, रिक्त पदों पर भर्ती का अनुमोदन जल्द भरे जाएंगे 948 पद। मध्य प्रदेश में जल्द ही बिजली कंपनीज में जूनियर इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए भर्ती हेतु अनुमोदन पूरा कर लिया गया। ऊर्जा मंत्री ने एमपीपीईबी के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर ली, जिसके बाद 948 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए व एरियर को लेकर फैसला। होली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार बढ़े हुए डीए व एरियर का तोहफा दे सकती है। बताते चलें कि पिछले 18 महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए एरियर व डीए मिलने की उम्मीद है। इसी बीच ये खबरें आ रही हैं कि होली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए व एरियर का पैसा दे सकती है। उम्मीद है कि 18 महीने के डीए एरियर पर मंजूरी मिलने के बाद खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी व 60 लाख केंद्रीय पेंशन धारकों को 7th पे कमीशन के तहत कई फायदे दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।